नमस्कार साथियों, आप सभी को प्रणाम। नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं नैषधीय चरितम महाकाव्य। जो ये महाकाव्य है नैषधीय चरितम, ये श्रीहर्ष के द्वारा विरचित है। हर एक लाइन, हर एक पॉइंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल जो हमारे लिए परीक्षा उपयोगी है वही हम जो है वीडियो में आपको बता रहे हैं, और ना ही कोई किसी भी प्रकार की फालतू की बातें जो हैं हम वीडियोज़ में कर रहे हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, जो नैषधीय चरितम महाकाव्य है वो श्रीहर्ष के द्वारा विरचित है। अब श्रीहर्ष के द्वारा विरचित है तो हम सबसे पहले जो है श्रीहर्ष के बारे में जान लेते हैं कि श्रीहर्ष कौन है। श्रीहर्ष के पिताजी का नाम क्या है? श्रीहरि है। ठीक है, श्रीहरि, श्रीहिर कई जगह इस तरह से भी आता है, तो श्रीहरि है। इनकी माता जी का नाम मामल देवी है। इनकी माता का नाम मामल देवी है। और जो श्रीहर्ष जी हैं वो शिव, विष्णु और सरस्वती के उपासक थे। हमारे जितने हिंदू धर्म में जो है किसी न किसी का कोई न कोई इष्ट देवता अवश्य होता है। तो इसी तरह से संस्कृत के जितने भी कृतिकार हुए हैं, जितने भी कवि हुए हैं या विद्वान हुए हैं, वो किसी न किसी देवी देवता के उपासक अवश्य रहे हैं। और इसके पश्चात जो है इनका समय क्या है? इनका समय है 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, मतलब कि 1175 ईस्वी इस तरह से भी मिलता है, और कई जगह पर 1160 इस तरह से मिलता है। तो इसमें जो है एक सस्पेंस बना हुआ है, तो हम इसका काल जो है वो 12वीं शताब्दी उत्तरार्ध मान सकते हैं। इसके पश्चात जो है आश्रयदाता कौन थे, कहाँ पर कार्य करते थे? तो जो कनौज नरेश जयचंद्र थे, जयचंद भी कहते हैं इनको, जयचंद, तो इनके जो राज दरबार में ये कार्य करते थे। और अब देखिए कि इसके नायक कौन है। नैषधीय चरितम के नायक कौन है? कोई भी महाकाव्य हो, नाटक हो, उसमें कोई ना कोई नायक, नायिका या फिर प्रतिनायक अवश्य होता है। तो देखिए इसके नायक जो हैं वो नल हैं, और नल जो हैं वो किस तरह के हैं? धीरोदात्त नायक हैं। धीरोदात्त नायक हैं, और ये अक्षत्रिय वंश से थे। ये क्षत्रिय वंश से थे। तो नायिका कौन है? नायिका जो है वो दमयंती है। नायिका दमयंती है। अब देखिए दमयंती के पिता कौन है? भीमसेन है। भीमसेन है। और दमयंती राजकुमारी कहाँ की थी? कुंडिलपुर या फिर विदर्भ देश की जो है वो राजकुमारी थी। अब जो है कि उपहार में इनको क्या दिया जाता था? श्रीहर्ष को, श्रीहर्ष को जयचंद जो है उपहार में 2 पान, आसन और एक तांबुल पत्र देते थे। जो है कि प्रतिनायक कौन है? प्रतिनायक है इंद्र, यम, वरुण और अग्नि। जो है ये चारों कौन है? प्रतिनायक हैं। अब नल की नगरी कौन सी है? नल की नगरी कौन सी है? नैषधीयम से ही पता चलता है कि निषद जो है नल की नगरी थी, उनका राज्य था। और इसमें क्या है कि नल को जो है दमयंती के साथ प्रेम हो जाता है, तो हंस को जो है वो दूत बना करके भेजते हैं ताकि उनके बारे में पता कीजिए। और इनका जो श्रीहर्ष का प्रिय अलंकार क्या है? प्रिय अलंकार इनका श्लेष है। और छंद कौन सा है? उपजाति छंद है। सभी का जो है अपना अपना कोई ना कोई जो है अलंकार या छंद प्रिय रहता है, जैसे कि कालिदास का उपमा अलंकार जो है उनको प्रिय था। इसके पश्चात जो है देखिए कि इनमें सर्ग कितने हैं? सर्ग हैं इसमें 22 सर्ग हैं और 2830 श्लोक हैं। जो बृहद त्रयी है, बृहद त्रयी में सबसे बड़ा अगर महाकाव्य की हम बात करें तो वो नैषधीय चरितम महाकाव्य है। इसमें सबसे ज़्यादा सर्ग और सबसे ज़्यादा जो है वो श्लोक है। इसके पश्चात जो है कि इनकी रीति कौन सी है? श्रीहर्ष की रीति वैदर्भी और गौड़ी रीति है। इनकी कृतियाँ, श्रीहर्ष की अगर कृतियों की बात करें तो इनकी कृतियाँ जो हैं 9 मानी गई हैं, कई जगह 10, 11 इस तरह से भी आता है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो जो है एक बार नेट की परीक्षा में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि इनकी कृतियाँ कितनी हैं? 9 हैं। और कई बार इन 9 की 9 कृतियों में से कोई 3 या 4 दे करके इस तरह से कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इनकी फर्स्ट तो यही है नैषधीय चरितम, स्थैर्य विचार, विजय प्रशस्ति, गौडोर वंशीय प्रशस्ति, अर्णव वर्णन और छिंद प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य और शिव शक्ति प्रशस्ति और नवशाशांक चरितम। ये सभी जो हैं क्या हैं? इनकी 9 कृतियाँ हैं या इनके 9 रचनाएं हैं।
और अगर हम नैषधीय चरितम की बात करें तो नैषधीय चरितम का उपजीव्य ग्रंथ क्या है? उपजीव्य ग्रंथ का मतलब होता है कि इस तरह की स्टोरी या फिर इस तरह का वर्णन कहाँ पर प्राप्त है, वो महाभारत के वन पर्व का नलोपाख्यान में जो है इसका वर्णन है। इसके पश्चात है कि श्रीहर्ष के काव्य को काव्यम नवनैषधम इस तरह की उपाधि दी गई है। नैषधम विद्वदौषधम की विद्वानों की औषधि किसको कहा गया है? नैषधीय चरितम को कहा गया है। नैषधे पद लालित्यम, और नैषधीय में क्या है? पद लालित्य है, और श्रीहर्ष का भी जो क्या है ये पद लालित्य है। इस तरह से जो है हम इसको लर्न रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि नल के पिता कौन थे? वीरसेन थे। और दमयंती की सखा कौन है? कला। दमयंती की सखा कौन है? वो कला है। और जिस तरह से रामायण में हनुमान और इसी तरह मेघदूत में मेघ को दूत बनाया गया था, वैसे ही नैषधीय चरितम में जो है हंस को दूत बनाया गया है। और इसके ऊपर टीकाएँ भी लिखी हुई हैं। तो टीकाएँ नैषध दीपिका जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं, मुख्य हैं, उन्हीं का हम वर्णन कर रहे हैं। वैसे तो हमारे पास पता नहीं हज़ारों पुस्तकें होंगी, या मतलब कि हज़ारों नहीं तो कम से कम 4-4, 5-5 बुक इस तरह से हम बुक्स पढ़ते हैं। तो कोई ना कोई जो है उनकी टीकाएँ बहुत सारी हैं। उनमें से जो मुख्य इम्पोर्टेंट हैं वो है नैषधीय दीपिका चांडू पंडित जी की, और नैषधीय प्रकाश टीका जो है वो नारायण जी की है, और जीवातु जो है वो मल्लीनाथ की है। और मल्लीनाथ ने जो है लगभग जो है काव्यों महाकाव्यों रचनाओं पर जो है अपनी टीकाएँ लिखी हैं। इसके पश्चात है कि इनकी सूक्तियाँ कौन कौन सी हैं? वैसे अगर हम देखें तो महाकाव्य के हर एक श्लोक में जो है हमें कोई ना कोई जो है सूक्तियाँ मिलती ही हैं। हर श्लोक में कुछ ना कुछ हमें अच्छा ही ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो एक प्रकार से सूक्तियाँ ही हैं, अच्छे वचन ही हैं। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट हैं हमने उन्हीं को जो है इनमें ऐड किया हुआ है। फर्स्ट है कि आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति ही, कि नल ने कब कहा ये? कि नल ने वैसे ही छल वाक्यों का प्रयोग किया जैसा कि इंद्र ने किया था। क्यों? क्योंकि कुटिल जनों के प्रति सरलता नीति नहीं होती। क्योंकि जो कुटिल लोग होते हैं, जो ज़्यादा तेज लोग होते हैं, तो उनके साथ जो है सरलता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। सेकंड है कि मदेक पुत्र जननी जरातुरा नव प्रसूतिर वरटा तपस्विनी, कि हंस नल से कहता है, हंस नल से क्या कहता है? कि मुझ इकलौते पुत्र को, मदे का पुत्रा, कि मुझ इकलौते पुत्र को जननी जरातुरा, और जिसकी जो है मेरी जो है वृद्धावस्था से पीड़ित मेरी माता जी है, और नव प्रसूति वटा तपस्विनी, और नव प्रसूता मेरी पतिव्रता पत्नी है। ऐसा जो है इसका अनुवाद होता है। थर्ड है कि कथा प्रसंगेषु मिथस्व रवि मुखास्निंगे अपि तन्व्या नलनाम निसरुते। तो क्या कहते हैं इसमें? दमयंती की जो है श्रवण अनुराग, मतलब कि दमयंती जब नल के बारे में थोड़ा सा भी कुछ सुन लेती तो वो उसको कैसा महसूस होता कि कभी भी किसी से वार्तालाप करते समय, जब भी किसी से वो वार्तालाप कर रही है या फिर नल के बारे में कोई वार्तालाप कर रहा है, तो वो नल नामक तृण के विषय में किसी के द्वारा नल शब्द सुन लेने मात्र से ही, और नल शब्द सुन लेने मात्र से ही जो है राजा नल के विषय में बात हो रही है ऐसा वो समझ लेती है, और उसको वो ध्यान से सुनती है। तो ये आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, नैषधीय चरितम महाकाव्य, जिसका हमने वर्णन किया। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हम जो है वीडियो में मुख्य सी बातें ही बताते हैं, कोई ज़्यादा गुणगान नहीं करते हैं कि इसमें ये है। अगर हम इनकी बात करें तो ये ऐसे महाकाव्य है, अगर हम इन पर महीनों भी बैठे रहें तो भी इनका ज्ञान जो है हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये थी हमारी आज की नैषधीय चरितम महाकाव्य के बारे में मुख्य से प्रश्न। धन्यवाद।